पुरुषार्थ कथा सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा। सत्य कथा पुरुषार्थ कथा सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा। चढ़ते सूरज सा तेजवान वो कीर्तिमान, हुंकार भरे जब कूच करे थर थर कांपे आसमान। हम जब भी प्राचीन भारत के इतिहास में जाते हैं तो तथागत बुद्ध को पाते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सभी का स्वागत है आपके चहेते चैनल पर जिसका नाम है बोधिसत्व। इस बोधिसत्व यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम प्राचीन भारत का इतिहास देख रहे हैं। इसमें आमतौर पर प्राचीन बौद्ध गुफाएं और प्राचीन बौद्ध स्तूपों की जानकारी ले रहे हैं। तो यह किस कगार सारे भारत भर में प्राचीन बौद्ध गुफाएं और प्राचीन बौद्ध स्तूप अपनी अंतिम सांस लेते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। आज का यह वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज हम जाने वाले हैं राजश्री छत्रपति शाहू महाराज, इनकी भूमि कोल्हापुर, यहाँ के पन्नाड़े तहसील के पोहाड़े नाम के गांव में प्राचीन बौद्ध गुफाएं हैं जिनका नाम है पोहाड़े। यह पोहाड़े प्राचीन बौद्ध गुफाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनका निर्माण एक प्राचीन व्यापारी मार्ग पर किया गया है ईस्वी 2री से 3री शताब्दी के दौर में। तो वहाँ पर हमें प्राचीन चैत्य दिखाई देगा, उसके अंदर स्तूप दिखाई देगा, साथ ही साथ विहार दिखाई देंगे। और जो चैत्य और जो स्तूप है उसे हाल ही के समय में कन्वर्ट करने की कोशिश की गई है। तो वहाँ पर स्तूप को शिवलिंग बनाने की कोशिश की गई है। आज भी वहाँ पर फूल चढ़ाते हैं लोग तथागत बुद्ध के स्तूप को। और साथ ही साथ जो चैत्य है, चैत्य में हमें वहाँ पर शिवलिंग बिठाया हुआ दिखाई देता है। तो आज हम इस प्राचीन बौद्ध गुफा की जानकारी लेने वाले हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आती है प्राचीन, जिसे ब्रह्मपुरी कहा जाता था। ब्रह्मपुरी प्राचीन काल में बहुत ही वैभवशाली और बहुत ही गौरवशाली हुआ करता था। तो चलिए आज हम इस पोहाड़े प्राचीन बौद्ध गुफा की जानकारी लेते हैं। यह वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल का यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और साथ ही में अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि इस चैनल पर आने वाले वीडियो आप सबसे पहले देख पाओगे। तो चलिए आज का यह वीडियो हम शुरू करते हैं। पोहाड़े यह प्राचीन बौद्ध गुफा कोल्हापुर से करीबन 8 किलोमीटर की दूरी पर ज्योतिबा नाम के पहाड़ियों में स्थित है। यहाँ पर आप मुंबई, पुणे अपितु महाराष्ट्र के हर एक कोने से आ सकते हो। यहाँ पर आप बस से आ सकते हो, साथ ही साथ आप यहाँ तक ट्रेन से भी आ सकते हो या फिर आप अपने निजी वाहनों का उपयोग कर सकते हो। हम आए हुए हैं इस प्राचीन बौद्ध गुफा जिसका नाम है पोहाड़े। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोर्ड लगाया गया है पर्यटन विभाग की ओर से। तो यहाँ पर इस प्राचीन बौद्ध गुफा की जानकारी दी है। यहाँ पर लिखा हुआ है मराठी में, सम्राट अशोक के काल में बौद्ध धर्म भारत में अपितु भारत से बाहर गया हुआ था। जो स्थानिक जगह थी वहाँ से बड़े पैमाने में व्यापार हुआ करता था। उसमें रेशम, मसाले, ये जो सारी प्रक्रिया यहाँ पर हुआ करती थी। यह एक पठार है और पठार होने के कारण यहाँ से बड़े पैमाने में निर्यात की जाती थी। और यहाँ पर इस लैटराइट जो पत्थर है इसमें इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं का निर्माण किया गया है, ऐसा यहाँ पर लिखा गया है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर लिखा है, संरक्षणाच्या दृष्टीने निवडलेले हे ठिकाण कोल्हापूरची प्राचीन इतिहासाशी जोडलेली नाळ है। मतलब संरक्षण के दृष्टिकोण से कोल्हापुर से जुड़ी हुई यह एक नाल है जो हम कह सकते हैं जब नवजात बच्चा जब माँ की पेट कोख से जन्म लेता है तब उसकी जो नाल काट दी जाती है, तो उसी प्रकार की यह एक प्राचीन बौद्ध गुफा है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर देखिए, कोल्हापुर जिला बौद्ध अवशेष विचार
संवर्धन समिति के माध्यम से भी यहाँ पर बोर्ड लगाया गया है। प्राचीन बौद्ध गुफा पोहाड़े, उसके साथ साथ पांडवदरा बौद्ध गुफाएं, इनका यह जानकारी का बोर्ड है। इन दोनों प्राचीन बौद्ध गुफाओं की यहाँ पर जानकारी दी गई है। तो दो यहाँ पर प्राचीन बौद्ध गुफाएं, तो आज हम पोहाड़े इस प्राचीन बौद्ध गुफा की प्रत्यक्ष रूप से जानकारी ले रहे हैं। तो चलिए अभी चलते हैं इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं के मार्ग पर। यह जो प्राचीन बौद्ध गुफाएं हैं जिनका नाम है पोहाड़े, यह प्राचीन काल में यहाँ से कुछ ही दूरी पर ब्रह्मपुरी नाम की जगह है। इसी ब्रह्मपुरी में यह प्राचीन बौद्ध गुफाएं आती थी। प्राचीन काल में ब्रह्मपुरी यानी कि पहले का जो पुराना कोल्हापुर है उसी के ऊपर स्थित था। इस ब्रह्मपुरी के ऊपर वहाँ पर जो टेकड़ियाँ थी, उस टेकड़ियों में प्राचीन काल में बस्तियाँ थी अलग अलग प्रकार की। ईसा पूर्व 3री शताब्दी से भी पहले के अवशेष वहाँ पर दिखाई देते हैं। उसी के साथ साथ वहाँ पर प्राचीन बौद्ध स्तूप भी थे। तो उसकी जानकारी हमारे इस YouTube चैनल पर आपको मिलेगी, तो वह ज़रूर देखें। अभी चलिए इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं के मार्ग पर हम चलेंगे। आइए, इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं का निर्माण कहा जाता है ईस्वी सन 2रे शताब्दी में की गई है। तो बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब यह प्राचीन बौद्ध गुफा है। इसमें हमें पानी का, जिसे पौड़ी कहते हैं, यानी कि पानी का यहाँ पर कुंड है, उसके साथ साथ विहार है और उसके साथ साथ यहाँ पर चैत्य हमें देखने मिलने वाले हैं। तो आपसे अनुरोध है आप यह वीडियो अपने अन्य साथियों को भेजें और ये जो हमारे भारत की विरासत है यह देखने का मौका हर किसी को दे, क्योंकि यह हमारे भारत की विरासत है और इससे हमें बचाने के लिए आगे आना होगा। यह तो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, लेकिन भारत में ऐसे कई सारे प्राचीन बौद्ध गुफाएं और प्राचीन बौद्ध अवशेष, तथागत बुद्ध के स्तूप हैं जो कि आज नामशेष होने की कगार पर है। उनका अस्तित्व कुछ ही दिनों में हम नामशेष होने वाला है, और वह थे भी या नहीं यह भी हमें पता नहीं चलेगा, क्योंकि सारे रिकॉर्ड और जो सारे सबूत हैं वह कुछ दिनों बाद मिटा दिए जाएंगे। तो यही मौका है, जागे, अपने इतिहास को बचाने की कोशिश करें। देखिए, यह प्रोटेक्टेड होने की वजह से, साथ ही साथ यह प्राचीन बौद्ध गुफाएं लिविंग मॉन्यूमेंट होने की वजह से यहाँ पर लोगों का ज़्यादा आवागमन है, इसलिए यह प्राचीन बौद्ध गुफा सुरक्षित है। अपितु भारत में या फिर महाराष्ट्र में हम देख पाते हैं ज़्यादातर प्राचीन बौद्ध गुफाएं यहाँ असुरक्षित है। कई गुफाओं पर अतिक्रमण किया गया और साथ ही साथ उसकी आइडेंटिटी भी मिटा दी गई है। यहाँ पर भी अतिक्रमण है, लेकिन इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं का अस्तित्व आज लोगों को पता चल रहा है। हम आए हैं इन प्राचीन बौद्ध गुफाएं जिनका नाम है पोहाड़े। यहाँ पर देखिए, भारतीय पुरातन विभाग का बोर्ड लगाया गया है। इसे एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट का दर्जा दिया गया है, उसी का यह बोर्ड हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और आगे की ओर हमें यह प्राचीन बौद्ध गुफाएं दिखाई दे रही है। देखिए, यहाँ से शुरू हो चुकी है। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा यह प्राचीन बौद्ध गुफाएं। सब पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोदपनम एतम बुद्धान शासनं। सभी पापों से विरत होना, सभी कुशल कार्यों का संचय करना, स्वचित्त का संशोधन करना, यही बुद्ध का अनुशासन है। यहाँ पर आप देख सकते हो, इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं के शुरुआत में यहाँ पर पानी की पौड़ी है। देखिए, इस प्रकार की यह पानी की पौड़ी है। प्राचीन काल में इसका इस्तेमाल, देखिए, इस पानी का इस्तेमाल हुआ करता था। हम इसे वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम कह सकते हैं। इसके अंदर झरना भी होता है, नैसर्गिक पानी भी आता है, साथ ही साथ पहाड़ों से बहता हुआ पानी इन कुंडों में जमा होता था। तो आगे ये एक यह है, और आगे भी यहाँ पर एक इसी प्रकार का कुआं है। देखिए, कुंड है जिसे पानी की पौड़ी कहते हैं। यहाँ पर भी है, देखिए, इस प्रकार की यह बहुत बड़ी यह पानी की पौड़ी हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। दोपहर का समय है, धूप ज़्यादा है यहाँ पर अभी फिलहाल। यहाँ पर आइए, यहाँ से इसकी शुरुआत होती है। यहाँ पर देखिए, विश्रांति गृह हम कह सकते हैं, यहाँ पर उनका निर्माण किया गया है शुरुआती में। देखिए, यहाँ पर यह 3 विश्रांति गृह है। देखिए, यहाँ पर रुका करते थे। प्राचीन काल में व्यापारी जो थे, यह व्यापार का एक रूट होने के कारण व्यापारी भी यहाँ पर रुका करते थे, और साथ ही साथ बौद्ध भिक्खु भी रहा करते थे। देखिए, इस प्रकार की है ये। आइए आप नीचे। इसी के साथ साथ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक बड़ा चैत्य दिखाई दे रहा है, और इसी चैत्य के सामने यहाँ पर बड़े बड़े पिलर्स भी थे और आगे का हिस्सा भी था, लेकिन नैसर्गिक आपत्ति के कारण यहाँ पर यह गिरा हुआ हमें दिखाई देता है। देखिए, यहीं से कुछ ही दूरी पर
सम्राट अशोक के अंडर में आने वाला अपरांत है, जो कि प्राचीन काल में वहाँ पर भंते संगरक्षित नाम के जो बनते थे, जो कि पहले यवन थे, बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था और उन्हें बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने हेतु जो सम्राट अशोक के काल में तीसरी धम्म संगीति हुई थी, उसके अंदर उन्हें वहाँ पर प्रचार प्रसार करने भेजा था। और साथ ही मैंने जैसे आपसे कहा, यहाँ से कुछ ही दूरी पर ब्रह्मपुरी नाम की जगह है, जो कि बहुत बड़ा एक प्राचीन स्थल है। वहाँ पर प्राचीन काल से ही लोगों का वास्तव्य था। सम्राट मौर्य सम्राट हो, सातवाहन हो या फिर अन्य जो डायनेस्टी थी वह यहाँ पर थी और उसके अवशेष पाए गए थे वहाँ पर। जैसे मैंने आप वीडियो देखे वह पूरा उसके अंदर पूरी जानकारी दी गई है। अभी हम आए हुए हैं इस चैत्य में। देखिए यह चैत्य है, यह एक प्राचीन चैत्य है। यहाँ पर प्राचीन काल में यहीं से तथागत बुद्ध के दुख मुक्ति का मार्ग लोगों को बताया जाता था। तो वह कुछ इस प्रकार का यह चैत्य है और इस चैत्य के सामने हमें यहाँ पर शिवलिंग दिखाई देता है कि आज से कुछ साल पहले इसकी प्रतिष्ठापना की गई है। और यह आप स्तूप देखिए, यह एक पूरा स्तूप बनाने की कोशिश की गई है। हमें ऊपर की छत्रावली दिखाई देती है और यह स्तूप का हिस्सा देखिए। तो देखिए यहाँ पर यह जो स्तूप है यह नैसर्गिक आपत्ति के कारण डिमोलिश हुआ होगा और साथ ही में हाल ही के समय में यह मुलायमा चढ़ाया गया है। इस प्राचीन बौद्ध स्तूप की यहाँ पर हमें जो वेदिका पट्टी जिसे हम कहते हैं, जो कि आमतौर पर हर एक स्तूप पर रहती है, वह यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है और ऊपर का हिस्सा भी यहाँ का पूरा सा नामशेष हुआ दिखाई दे रहा है। तो यह इस प्रकार का चैत्य है और इस चैत्य में और यह जो स्तूप आपको दिखाई दे रहा है, इस स्तूप में प्राचीन काल में जो अरहंत बौद्ध भिक्खु रहा करते थे उनकी अस्थियां रखी जाती थी। यानी कि शारीरिक अस्थि जो है, धातु जो है, वह इस स्तूप में यहाँ पर ऊपर की दिशा में खोबनी रहती है, उस खोबनी में रखे जाते थे। प्राचीन काल में यहाँ पर जो अरहंत बौद्ध भिक्खु रहते थे, जैसे मैंने आपसे कहा, यहाँ पर उनकी अस्थियां रखी जाती थी। यह यहाँ से उनके तरंग जो है वह आने वाले जो साधक थे उनको प्रेरणा देते थे और साथ ही साथ यहाँ से लोगों को दुख मुक्ति का मार्ग भी बताया जाता था। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा चैत्य है और यह स्तूप यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। तो देखिए यहाँ इसके पिछले हिस्से में इसके हमें यहाँ पर वेदिका पट्टी दिखाई दे रही है और साथ ही साथ ये देखिए स्तूप का जो आकार है गोलाकार, यहाँ से स्पष्ट रूप से हमें दिखाई दे रहा है। तो यह है प्राचीन बौद्ध स्तूप। इसका महत्व बहुत ज़्यादा था, लेकिन आज लोगों को इसका महत्व पता नहीं है कि यह क्या चीज़ है। लोगों को लगता है शायद से यह कुछ बड़ा शिवलिंग या कुछ बड़ा जो है कुछ भगवान की कोई हम कह सकते हैं जो एक चमत्कार है। इस प्रकार की लोगों की धारणा हो चुकी है। अपने इतिहास के प्रति, अपने प्राचीन संस्कृति सभ्यता जिसे हम कहते हैं, उसके प्रति आज लोग जो है उन्हें यह बातें आम तौर पर पता नहीं है। शायद उन्होंने इस बात की उन्हें जानकारी दी गई नहीं है। अभी तो जो हमारे पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम में भी इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं का उल्लेख किया गया नहीं है। उसके कारण यहाँ पर हमें ऐसे दिखाई देता है। और जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर दुख मुक्ति का मार्ग बताया जाता था। उस दुख मुक्ति के मार्ग में आज लोगों की अंधकार और अज्ञान की वजह से यहाँ पर हमें इस प्राचीन बौद्ध स्तूप के सामने यहाँ पर हाल ही के समय में शिवलिंग बिठा दिया गया दिखाई देता है। सभी पापों से विरत होना अर्थात शीलों का रक्षण करना, कुशल कर्म का संचय करना यानी समाधि साध्य करना और स्वचित्त का संशोधन करना अर्थात प्रज्ञा संपादन करना है। अर्थात शील, समाधि, प्रज्ञा यह धम्म मार्ग की 3 मुख्य सीढ़ियां हैं। अभी यहाँ पर हम एक प्राचीन बौद्ध विहार देखने वाले। उससे पहले बता दो आपको, यहाँ पर भी देखिए अष्टकोणी पिलर्स हुआ करते थे। यहाँ पर ये पिलर का हिस्सा हमें दिखाई दे रहा है। देखिए सामने का सभा मंडप था, यहाँ से ये पिलर्स जो है वो यहाँ तक थे। देखिए यहाँ पर पिलर्स हमें यह दिखाई दे रहे, इसके अवशेष हमें दिखाई दे रहे।
यह विहार के सामने का हिस्सा है, यह सभा मंडप कहलाता था। तो आगे आइए आप, आगे यहाँ पर हमें यह प्रशस्त विहार दिखाई दे रहा है। यहाँ पर प्राचीन काल में बहुत बड़ा भिक्षु संघ रहा करता था और वह दुख मुक्ति का मार्ग दिखाया करता था। देखिए नैसर्गिक आपत्ति के कारण यहाँ पर देखिए यह पूरा, देखिए यहाँ पर यह तहस महस हो चुका है, यहाँ का हिस्सा गिर चुका है। यहाँ पर जो मेडिटेशन हॉल थे, देखिए वह मेडिटेशन हॉल के जो दीवारें हैं वह दीवारें भी यहाँ पर नामशेष हो चुकी है। आइए यहाँ पर, और ये जो पिलर्स आप देख रहे हो ये हाल ही के समय में आर्कियोलॉजी विभाग द्वारा बनाए गए हैं। यह भी शायद से अष्टकोणी पिलर्स भी बनाने की कोशिश की गई है। तो देखिए यहाँ पर यह छोटे छोटे ध्यान कक्ष और उसके साथ साथ यहाँ पर चमगादड़ भी है थोड़े बहुत, हर एक प्राचीन बौद्ध गुफा में यह हमें दिखाई देते हैं। यहाँ पर आएंगे हम तो देखिए यहाँ पर ऊपर का हिस्सा है और अंदर के यह ध्यान कक्ष है। अलग अलग प्रकार के ध्यान कक्ष है जहाँ पर बाक नहीं होता। उन प्राचीन बौद्ध गुफाओं में आमतौर पर भिक्खुनी संघ रहा करता था। तो यहाँ पर हमें एक भी किसी भी प्रकार का बैठने का बाक तो नज़र नहीं आ रहा, होंगे तो शायद से बाद के समय में यहाँ पर वह नष्ट हुए होंगे। तो वह इस प्रकार का यह एक विहार है जो हम देख रहे हैं। अभी हम आए हैं इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं के दूसरे हिस्से में। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर पीने का पानी हमें दिखाई देता है। यह वाटर ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पर हमें दिखाई देता है। देखिए यह जो पानी है यह नैसर्गिक है, अंदर से जो झरा बहता है उसके अंदर यह पानी लगा हुआ है। कम से कम यह जो है 10 से 12 फीट या फिर उससे भी ज़्यादा लंबा होगा और चौड़ा भी उतना ही होगा। तो यह उस काल की कलाकृति और उस काल के जो कारागिर थे उन्होंने इन्हें बनाने के लिए कितना परिश्रम लिया होगा यह हम सोच भी नहीं सकते। शायद से ये जो हम देख रहे हैं, ये छोटे छोटे हॉल देख रहे हैं, शायद से यह उस काल में यहाँ पर जो खाना बनाते हैं पाक गृह जो कहते हैं हम, शायद से वो होंगे और उसके साथ साथ यह यहाँ पर विश्रांति भी करते होंगे लोग। तो यह हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा स्पेस भी दिखाई दे रहा है हमें, और उसके साथ साथ यहाँ पर विंडो भी दिखाई दे रहा है। इस साइड देखिए आप, यहाँ पर हमें विंडो दिखाई दे रहा है, यह बड़ा स्पेस दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर एक रूम है, हॉल है यहाँ पर। तो हम ये देखिए, इसे हम कह नहीं सकते कि यह क्या है, लेकिन इस हॉल के लिए देखिए यहाँ पर खोबनिया है, इससे डोर हुआ करता था, लकड़ी का डोर लगा करता था। तो वह हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और इसी के साथ साथ यहाँ का जो कुछ हिस्सा है वह यहाँ का पत्थर कमज़ोर होने के कारण वह थोड़ा सा गल गया है और आगे का हिस्सा हमें देखने मिलता है। तो अभी हमने इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं की जानकारी ले ली है। तो देखा आपने किस प्रकार यहाँ पर विहार बनाए हुए हैं, और इसके साथ साथ यहाँ पर पानी की पौड़ियाँ जिन्हें हम पानी के कुंड कहते हैं वह भी हमने देखे, साथ ही साथ चैत्य गृह की भी जानकारी ली। और आगे का हिस्सा कुछ यहाँ पर आइए मेरे साथ, तो यहाँ पर आगे भी कुछ बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन देखिए यहाँ पर इसे आधा अधूरा छोड़ा गया है। यहाँ पर भी शायद से ध्यान कक्ष बनाने की कोशिश हुई है, लेकिन यहाँ का जो पत्थर है, यहाँ का पत्थर इन्हें कमज़ोर लगा। इसके कारण आप यह जो कार्य देख रहे हो, यह निर्माण कार्य यहाँ पर अधूरा छोड़ा गया है। तो यह इस प्रकार की प्राचीन बौद्ध गुफा हमें दिखाई देती है। तो ऐसी रेंज यहाँ पर महाराष्ट्र में एक हो, या फिर आज हम जहाँ पर आए हैं इन पहाड़ियों में ऐसी प्रकार की प्राचीन बौद्ध गुफाएं हमें बड़े पैमाने में दिखाई देती है। और इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं का निर्माण प्राचीन व्यापारी मार्ग पर किया हुआ है। तो आपको आज आशा करता हूँ आज का यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट दें, शेयर करें। अगर आप इस बोधिसत्व यूट्यूब चैनल पर नए हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि इस चैनल पर आने वाले वीडियो आप सबसे पहले देख पाओगे। और आपको यह बोधिसत्व का कार्य अच्छा लगता हो तो इस कार्य को आप आर्थिक सहयोग भी कर सकते हो। आर्थिक सहयोग करने के लिए गूगल पे, फ़ोन पे, इनके नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। तो मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।